हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों और बहनों। आज मैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है द सोल्जर, इसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक। तो आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें जो पिछले एग्ज़ामों में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका भी सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर नामक इस कविता को किसने कंपोज किया है, यानी इसे किसने लिखा है। तो इसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन होगा ए रूपर्ट ब्रूक। क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्जर इज ए डॉट डॉट पोएम। द सोल्जर किस प्रकार की कविता है। यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में एक बार आ चुका है। द सोल्जर किस प्रकार की कविता है। तो द सोल्जर नामक कविता में रूपर्ट ब्रूक अब अपने देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इंग्लैंड की धरती से इन्हें बहुत ही प्रेम है और इसी देशभक्ति को ये व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया गया लव, बी में है पीसी, सी पेट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। इसके बगल में दिया गया वार मींस युद्ध। डी में दिया गया नेचर। तो द सोल्जर नामक कविता में देशभक्ति के बारे में बातें करते हैं या युद्ध के बारे में बातें करते हैं। सैनिक है तो सैनिक किसके बारे में बात करेंगे, देशभक्ति के बारे में या युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो इसका सेक्शन क्या बनेगा, सी पेट्रोटिज्म या वार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन डॉट 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 डॉट। रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था कहां पर। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। तो एम दिया गया जापान, बी इंग्लैंड, सी इंडिया, डी अमेरिका। तो जाहिर सी बात है इसका सही ऑप्शन बनेगा डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन डॉट डॉट डॉट। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में, यानी 1887 को। तो यह ऑप्शन कहाँ है, सी में है, 1887। क्वेश्चन नंबर 5, रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड ऑन डॉट डॉट डॉट। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई थी कब। तो रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। और यह मृत्यु का समय था 1915 यानी 1915। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी 1915। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू डॉट डॉट डॉट। कवि जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, ये किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं, किस शताब्दी से इनका संबंध है। तो इनका मृत्यु हुआ था 1915 ईस्वी में और 1915 आता है 20वीं शताब्दी के तहत। अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 7, रूपर्ट ब्रूक प्रेइसेस डॉट डॉट डॉट। प्रेइसेस का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो रूपर्ट ब्रूक जी अपनी कविता में किसकी प्रशंसा करते हैं। तो कवि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, एक सैनिक हैं और इन्हें अपने धरती से बहुत ही प्रेम है। तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी धरती की ही प्रशंसा कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं, ए में दिया गया इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रसिया, डी अमेरिका। तो सही क्या बनेगा, इसका ऑप्शन ए इंग्लैंड। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में एक बार रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम।
यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो इस पंक्ति को लिया गया है द सोल्जर नामक पोएम से। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसका, ए और टू ऑटम, बी द सोल्जर, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी फायर हिम। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? बी द सोल्जर। और यह क्वेश्चन भी 2020 के एग्जाम में एक बार आ चुका है। और ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन अभी तक मिले हैं जो 20 में आए हुए हैं। और देखते हैं आगे। और इस बात पर तो विशेष ध्यान देना होगा कि द सोल्जर नामक चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, रूपर्ट ब्रूक वाज ए डॉट 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 बाई प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। तो रूपर्ट ब्रूक जी पेशे से क्या थे? तो रूपर्ट ब्रूक जी पेशे से इंग्लैंड के नेवी सेना में एक ऑफिसर थे। तो ए में दिया गया है टीचर, बी में सर्जन, सी जॉकी, जॉकी का मतलब होता है मजाकिया, जोकर, डी दिया गया सोल्जर। तो सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? डी द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 10, रूपर्ट ब्रूक वाज ए डॉट 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 पोएट। रूपर्ट ब्रूक जी किस प्रकार के कवि थे? तो रूपर्ट ब्रूक जी एक देशभक्ति कवि थे या युद्ध से संबंधित कवि थे? तो देख लेते हैं ऑप्शन, ए में दिया गया मेटाफिजिकल, बी लव, सी स्पिरिचुअल, डी वार। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? डी बनेगा, वार। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर डेथ वेयर डज द पोएट वांट टू गो। मृत्यु के बाद कवि कहाँ जाना चाहते हैं? तो कवि अपनी कविता में साफ तौर पे कहते हैं कि यदि युद्ध के दौरान मेरी मृत्यु कहीं पर भी हो जाए तो मुझे इंग्लैंड के धरती पर दफनाना। जिस धरती ने मुझे जन्म दिया है, सांस लेने के लिए हवाएं दिया है, जहाँ की नदियों ने मुझे नहलाया है, उसी धरती पर मुझे दफनाना। तो देख लेते हैं, ए इंग्लैंड, बी हेड्स, सी हेवन, डी लेक। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। जब इंग्लैंड के रहने वाले थे तो ये चाहते हैं कि इंग्लैंड में ही मुझे दफनाया जाए, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए इंग्लैंड। 12, मोस्ट ऑफ रूपर्ट ब्रूक्स पोएट्रीज आर अबाउट डॉट डॉट डॉट। रूपर्ट ब्रूक जी ने जितनी भी कविताएं लिखा हैं तो इनके द्वारा लिखी गई कविताएं अधिकतर किस टॉपिक्स पे हुआ करती हैं? तो ये कविताएं देशभक्ति या युद्ध के बारे में ही लिखा करते हैं। तो देख लेते हैं, ए दिया गया लव, बी पैशन, सी पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, डी डिप्रेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति। देशभक्ति के बारे में ही रूपर्ट ब्रूक जी अपनी कविताएं लिखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ एज ए रिचर डॉट 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 ऑफ इंग्लैंड। कवि अपने आप को समझते हैं इंग्लैंड के एक समृद्ध किस रूप में? तो कवि ने अपने कविता में बताया है कि मैं इंग्लैंड का एक समृद्ध कण हूँ, समृद्ध धूल हूँ। धूल का अंग्रेजी होता है डस्ट। तो देख लेते हैं, ए में जेम, बी पर्ल, सी पार्ट, डी डस्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी डस्ट। यानी कवि कहते हैं कि मैं इंग्लैंड की धरती का एक छोटा सा धूल हूँ, छोटा सा कण हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ पोएम इज द सोल्जर कंसिडर्ड। द सोल्जर नामक कविता किस प्रकार की कविता है? तो द सोल्जर नामक कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना को व्यक्त किए हैं, साथ ही साथ युद्ध की बातों को व्यक्त किए हैं। तो इस तरीके से तो द सोल्जर देशभक्ति कविता है और युद्ध कविता है। और यह 14 लाइनों वाली कविता है। 14 लाइनों वाली यानी 14 पंक्तियों वाली कविता को सोनेट कहा जाता है। तो देख लेते हैं, ए में लव दिया गया है, बी वार, सी सोनेट, डी बी एंड सी बोथ। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी बी एंड सी बोथ। सी में दिया गया है सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स पोएम, 14 पंक्तियों वाली कविता। याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो नीचे 4 कवियों का नाम दिया गया है, इन चारों कवियों में से कौन से कवि हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे? तो ये कवि हैं रूपर्ट ब्रूक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक चूँकि एक सैनिक थे, सैनिक का काम ही है युद्ध करना।
क्वेश्चन नंबर 16, ए सोनेट इज ए डॉट 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 लाइन्स पोएम। एक सोनेट कितने लाइनों की कविता होती हैं? देखिए आ गया ना क्वेश्चन ये। तो एक सोनेट में 14 लाइन 14 लाइनें होती हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 14। ए सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोएम। क्वेश्चन नंबर 17, हु टोल्ड रूपर्ट ब्रुक इज द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज टाइम। निम्नलिखित 4 कवियों में से किस कवि ने कहा था कि रूपर्ट ब्रुक जी अपने ज़माने के इंग्लैंड के बहुत ही हैंडसम कवि थे? तो इस बात को कहा था W.B. येट्स ने। तो यह कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी W.B. येट्स। क्वेश्चन नंबर 18, द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। देखिए यह क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ था, और देखिए यहाँ पे 2019 भी दिखाई दे रहा है, यानी यह 2019 में भी आया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? तो इस लाइन को लिया गया है द सोल्जर नामक कविता से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी द सोल्जर। और यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ था, और आगे देख लेते हैं शायद आगे भी आया हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। वार पोएट का मतलब होता है युद्ध कवि। तो निम्नलिखित 4 कवियों में से किसे युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में एक बार आ चुका है। तो देखते हैं ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रुक, बी T.S. इलॉट, सी D.H. लॉरेंस, डी दिया गया है वाल्टर डेला मेयर। तो रूपर्ट ब्रुक को ही वार पोएट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए रूपर्ट ब्रुक। क्वेश्चन नंबर 20, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ना, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ है। तो इस लाइन को लिया गया है द सोल्जर नामक पोएम से। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी द सोल्जर। तो ध्यान दीजिएगा, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह जो लाइन है ना, लगातार 3 एग्जामों में रिपीटेड हुआ है, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, क्या पता 22 में भी यह क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को गहराई पूर्वक समझना है, गहराई पूर्वक पढ़ना है, और इसके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेना है।